Hello everyone, welcome back to my channel Study with Sambhavi. In our this video we covered the class 12 topic electrophoresis. So let's start. Let's see what is electrophoresis. Separation of charged molecules by applying an electric field called electrophoresis. जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके चार्ज मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं तो उसे हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं. सेपरेशन ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल्स बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड. The technique was pioneered by A. Tiselius in 1937. इलेक्ट्रोफोरेसिस जो टेक्निक है इसको सबसे पहले A. Tiselius ने 1937 में पायनियर किया था. इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अप्लाइड फॉर सेपरेशन ऑफ RNA, DNA एंड प्रोटीन्स. इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज हम लोग RNA, DNA और प्रोटीन्स के सेपरेशन के लिए करते हैं. एज वी नो DNA मॉलिक्यूल्स हैव नेगेटिव चार्जेस. हमको पता है DNA के पास नेगेटिव चार्ज होते हैं. सो बेस्ड ऑन देयर साइज, तो इनकी साइज की बेसिस पे डीएनए मॉलिक्यूल्स माइग्रेट होते हैं एनोड की तरफ. दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज. व्हाट मींस स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर थ्रू द पोर्स ऑफ मैट्रिक्स देन द लार्जर मॉलिक्यूल्स. जो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स होंगे डीएनए के वो ज्यादा फास्टली मूव करेंगे लार्जर मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में. एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. एग्रोजेल्स आर मोर पोरस देन पॉलीएक्रिलामाइड जेल्स एंड हैव लार्जर पोर साइज. एग्रोजेल्स जो होते हैं वो पॉलीएक्रिलामाइड जेल्स से बहुत ज्यादा पोरस होते हैं और इनमें पोर्स की साइज जो होती है वो लार्जर होती है. एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ डीएनए. एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज हम लोग डीएनए के सेपरेशन के लिए करते हैं. एग्रोजेल इज लीनियर पॉलीमर ऑफ डी गैलेक्टोज एंड 3,6 एनहाइड्रो एल गैलेक्टोज विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स. एग्रोजेल को हम लोग सीवीड से एक्सट्रैक्ट करते हैं और इसका ये जो होता है वो डी गैलेक्टोज और 3,6 एनहाइड्रो एल गैलेक्टोज का लिनियर पॉलीमर होता है. Here we can see it by diagram. The gel electrophoresis. Here is sample, plastic frame, buffer and gel. In this DNA fragments can be loaded on gel and on the basis of size DNA moves towards anode. That is smaller fragments moves faster than larger fragments. इसमें क्या होता है डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम लोग एग्रोजेल पे लोड करते हैं. जो सैंपल है ये डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं और इस पे जब लोड कर देते हैं हम लोग तो डीएनए फ्रेगमेंट्स जो होता है वो नेगेटिव चार्ज है तो वो एनोड की तरफ मूव करेगा बट वो अपनी साइज की बेसिस पे मींस स्मॉलर फ्रेगमेंट्स फास्टली मूव करेगा देन द लॉन्गर फ्रेगमेंट्स. व्हेन डीएनए गेट्स सेपरेटेड इट कैन बी स्ट्रेन्ड विद इथिडियम ब्रोमाइड. और जब डीएनए सेपरेट हो जाएगा मींस स्मॉलर फ्रेगमेंट्स फास्टर मूव कर जाएंगे एनोड की तरफ तब इसको हम लोग इथिडियम ब्रोमाइड से स्ट्रेन करेंगे और स्ट्रेन करने के बाद हम लोग इससे यूवी रेज पास करेंगे जिससे हमें ऑरेंज बैंड मिलेगा जिसको हम लोग फिर आइसोलेट कर लेंगे, उससे कट कर लेंगे.